नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 जून 2021 की करंट अफेयर। ठीक है, 26 जून 2021 से कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसी क्रम में पहली न्यूज़ बनी है हमारी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेल ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट CIAL ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता। ठीक है, कौन सा सम्मान? डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किसने जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यह सम्मान जीता है। ठीक है, यह सम्मान उन हवाई अड्डों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। ठीक है, जो यात्रियों के अकॉर्डिंग ही अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी सुविधाएं देते हैं। ठीक है, ये उनको दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, देखते हैं मिजोरम सरकार के साथ। ठीक है, मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना, कौन सी परियोजना? मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना। ठीक है, इसके लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन, कितना? $32 मिलियन का के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कितना? $32 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए हैं? मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है। परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? मिजोरम स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, इसका मतलब है कि वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो और बेहतर हो सकें, इसके लिए विश्व बैंक से $32 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है। और किस योजना के तहत? मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के तहत। ठीक है, अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी वर्ल्ड विटिलिगो डे। ठीक है, ये क्या होता है? विटिलिगो के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए 25 जून को कब मनाया जाता है? 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। विटिलिगो एक त्वचा विकार है। ठीक है, ये क्या होता है? त्वचा विकार होता है, मतलब एलर्जी टाइप होता है, जिसके कारण त्वचा में रंग की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? रंग की कमी हो जाती है, जिससे रंग द्रव्य के नुकसान से त्वचा पर कई तरह के पैटर्न बन जाते हैं। विटिलिगो को अक्सर एक विकार के बजाय एक बीमारी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें विकार के बजाय एक बीमारी कहा जाता है। ठीक है, और इसका रोगियों पर एक महत्वपूर्ण नकारात्मक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। ठीक है, पहला विश्व विटिलिगो दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। ठीक है, ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2011 को मनाया गया था। ठीक है, 25 जून 2011 को मनाया गया था। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड विटिलिगो दिवस ये 25 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, वैश्विक स्तर पर इस बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं उनको समाज में हीन दृष्टि से ना देखा जाए, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी वो है भारतीय नौसेना और वायुसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में के माध्यम से अपने परगमन के दौरान अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन, क्या नाम है इसका? रोनाल्ड रीगन। ये क्या है? अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, इसका नाम क्या है? रोनाल्ड रीगन के साथ 2 दिवसीय मार्ग अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, 2 दिवसीय अभ्यास किसके साथ शुरू किया है? अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ। ठीक है, और इसका नाम क्या है इस ग्रुप का? रोनाल्ड रीगन। क्या नाम है इसका? रोनाल्ड रीगन। ठीक है, इसके साथ ये अभ्यास शुरू किया है। अभ्यास का उद्देश्य समुद्री संचालन में व्यापक रूप से एकीकृत समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन, द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करना है इस अभ्यास का जो उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या है? एक दूसरे का समुद्र में या समुद्री संचालन में एक दूसरे का सहयोग और भागीदारी इसका उद्देश्य है। अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड। ठीक है, कौन? रस्किन बॉन्ड के बारे में है। रस्किन बॉन्ड ने एक एफएल बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ, कौन सी बुक? इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ये सभी आयोगों के फेमस हैं। ठीक है, ये इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये फेवरेट है उनके, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनकी कोई बुक आए तो उसे अवश्य याद कर लें। कौन सी बुक है इनकी?
इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ठीक है, नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक का अवधारणात्मक उत्थान गहराई से चलती और गैर काल्पनिक तरीके से लिखी गई है। यह पद्म श्री और पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता हैं, ठीक है, जो रस्किन बॉन्ड हैं वो पद्म श्री और पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता हैं, ठीक है। उनका पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ, इनका पहला उपन्यास क्या था, रस्किन बॉन्ड का रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ, ठीक है, इनका पहला उपन्यास था, ठीक है। तो ये हो गया, इनकी पुस्तक याद रखेंगे, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे, किसकी है ये, रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, ठीक है, देखेंगे अगली न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की कि भारत 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच ने घोषणा की है कि भारत जो 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 में आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा, 2022 में भारत इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। इस सम्मेलन की तारीखों की घोषणा के बाद में की जाएगी और यह 2018 के दौरान अबू धाबी में पिछली बैठक में हुई समझ को आगे ले जाएगी, ठीक है। इसकी जो तारीख होगी वो आगे इसकी घोषणा की जाएगी। अभी केवल ये बताया गया है कि ये 2022 में होगा और इसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी वो कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र निकाय ने एक बहुउद्देशीय परियोजना का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र निकाय, ठीक है, ये संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र निकाय। इसने एक बहुराष्ट्रीय परियोजना का समर्थन किया है जिसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सीमित तटीय अवलोकन अनुप्रयोग सेवाएं और उपकरण कहा जाता है, ठीक है। जो परियोजना है उसका नाम क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सीमित तटीय अवलोकन अनुप्रयोग सेवाएं और उपकरण, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, किसका, बहुराष्ट्रीय परियोजना का। कहा जाता है अमेरिका ने इसरो और NOAA, ठीक है, अमेरिका ने इसरो और NOAA CEOS और COAST पोस्ट कार्यक्रम का, ये जो कार्यक्रम है ऊपर लिखा है इसी का नाम है ये शॉर्ट फॉर्म, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सीमित तटीय अवलोकन अनुप्रयोग सेवाएं और उपकरण, ठीक है, इसी का नाम क्या है, CEOS COS और कोस्ट, ठीक है, ये उसी का छोटा नाम है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कार्यक्रम का सह नेतृत्व कर रहे हैं कौन, इसरो और NOAA, ये दोनों सह नेतृत्व करेंगे इस कार्यक्रम का, ठीक है। उपग्रह और भूमि आधारित अवलोकन के आधार पर, उपग्रह और भूमि आधारित अवलोकन के आधार पर तटीय डेटा की सटीकता में सुधार करना है, ठीक है। जो तटीय डेटा है उसकी सटीकता में सुधार करना है कि किस सीमा के किनारे जो डेटा आएगा वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसकी पायलट परियोजना महासागरीय दशक की पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्दिष्ट सतत विकास लक्ष्यों में से कई को पूरा करने के लिए पृथ्वी अवलोकन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में विशिष्ट रूप से सक्षम है, ठीक है। ये जो परियोजना है इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी सक्षम है, ठीक है। तो ये था, ये इसका नाम एक बार फिर से देखेंगे, क्या था इस परियोजना का नाम, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समिति तटीय अवलोकन अनुप्रयोग सेवाएं और उपकरण, ठीक है, ये इसका नाम। और कौन शुरू करेगा, संयुक्त राष्ट्र निकाय, ठीक है, कौन शुरू करेगा, संयुक्त राष्ट्र निकाय। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, ऑस्ट्रेलियाई तैराक केली मैककियोन ने 2019 में अमेरिकी रेगन स्मिथ द्वारा निर्धारित 57.57 सेकंड के पिछले निशान से 57.45 सेकंड के समय के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई एक्वाटिक सेंटर में 100 मीटर बेक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, ठीक है, 100 मीटर वेक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपने चौथे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए एमिली सीवोम 58.59 में दूसरे स्थान पर रही हैं। दूसरे स्थान पर कौन रही हैं, एमिली सीवोम, ठीक है, ये 58.59 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं, मतलब इतने सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। तो क्या नाम है इनका, केली मैककियोन। इन्होंने क्या किया है, 57.57 सेकंड के पिछले निशान से इस बार कम समय में किया है, 57.45 सेकंड, ठीक है। तो ये थी न्यूज़, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, भारतीय स्टेट बैंक ने महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इस नए उत्पाद के तहत देश का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला बैंक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति में लगे अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोसिस सेंटर, पैथोलॉजी लैब, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक, लॉजिस्टिक फर्म जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र 10 वर्षों में चुकाने योग्य 100 करोड़ रुपए तक भौगोलिक स्थिति के अनुसार के ऋण का लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम जो लोन दिया जाएगा वो 100 करोड़ तक दिया जाएगा। इसका नाम क्या है? आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। क्या नाम है इसका? आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। ये इसको किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है भारतीय स्टेट बैंक SBI ने। ठीक है, SBI द्वारा ये लोन शुरू किया गया है महामारी के दौरान। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, अगली जो न्यूज़ है हमारी, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता SBI कार्ड और देश के कारीगरों द्वारा दस्तकारी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक खुदरा फैब इंडिया ने फैब इंडिया कार्ड नामक एक विशेष सह ब्रांडेड संपर्क रहित कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, कार्ड को अपने प्रीमियम ग्राहकों को एक पुरस्कृत खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए क्यूरेटेड लाभों और विशेषाधिकारों के साथ डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और ये किसने शुरू किया है? फैब इंडिया SBI कार्ड सेलेक्ट और फैब इंडिया SBI कार्ड आता है। ठीक है, दो तरह के कार्ड, किस तरह के? फैब SBI कार्ड, ठीक है, और सेलेक्ट और फैब इंडिया SBI कार्ड आता है। ठीक है, तो ये थी हमारी SBI से रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, कौन सा कार्ड जारी किया है इसने? SBI कार्ड, जो कि फैब इंडिया SBI कार्ड नाम से एक विशेष सह ब्रांडेड संपर्क क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी वो है दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी, कौन है इनका नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया है। किसे? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद नियुक्त किया, वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। इन्होंने ये पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं जिन्होंने ये पदक हासिल किया है। ठीक है, इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम में 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। कौन से? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। क्या नाम है इनका? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये नाम इनका याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी वो है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। ठीक है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के फाइनेंशियल ईयर 2022 के विकास अनुमान को पहले के 11% से घटाकर 9.5% कर दिया गया है। S&P ये ग्लोबल रेटिंग करने वाली एक कंपनी है जिसने भारत की जो ग्रोथ रेट है उसे 11% से घटाकर 9.5% मतलब 9.5% कर दिया है। ठीक है, और कोविड महामारी की आगे की लहरों के लिए जोखिम की चेतावनी दी है। ठीक है, इसने 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि 7.8% रहने का भी अनुमान लगाया है। ठीक है, 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना जताई है? 7.8%। ठीक है, क्या नाम है इस संस्था का? S&P ग्लोबल रेटिंग्स। इसने कितना अनुमान लगाया है? 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है इसके बाद हमारी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 24 जून 2021 को ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल की 8वीं परीक्षण उड़ान थी। निर्भय की पहली टेस्ट फ्लाइट 12 मार्च 2013 को शुरू हुई। ठीक है, एक सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 24 जून 2021 को क्या किया है? ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। ठीक है, निर्भय एक ऐसी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल की 8वीं परीक्षण उड़ान थी। कौन सी उड़ान थी? 8वीं परीक्षण उड़ान थी। ठीक है। निर्भय की पहली टेस्ट फ्लाइट 12 मार्च 2013 को हुई। पहली टेस्ट फ्लाइट कब हुई थी? 12 मार्च 2013 को हुई। किसकी? निर्भय की। ठीक है। निर्भय क्या है? सफल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय। ठीक है। तो याद रखेंगे निर्भय के बारे में। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, अगली जो न्यूज़ है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO हर साल 25 जून को, ठीक है, 25 जून को नाविकों और नौसैनिकों को सम्मान देने के लिए नाविकों का वार्षिक दिवस मनाता है, जो समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरी दुनिया को कार्य करने में मदद करते हैं। 2021 में यह दिवस की 11वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, इसकी 11वीं वर्षगांठ थी। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र नाविकों ने खुद को वैश्विक प्रतिक्रिया अग्रिम पंक्ति में पाया है। पोर्ट एक्सेस, रीसप्लाई, क्रू चेकओवर, प्रत्यावर्तन आदि के आसपास अनिश्चितताओं की कठिनाइयों के आसपास काम करना ये बहुत ही कैसा है? रिस्की है। ठीक है, काम करना कैसा है? रिस्की है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हर साल 25 जून को क्या नाविकों और नौसैनिकों को सम्मान देने के लिए नाविकों का वार्षिक दिवस मनाता है। कौन सा दिवस? 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नाविकों को सम्मान देने के लिए नाविकों का वार्षिक दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जून को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के न्यूज़ इवेंट। हमने सारी न्यूज़ कवर कर ली हैं। ठीक है, आपके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट थे, सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसी तरह की और ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। और ज्वाइन करना ना भूलें हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर पिक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से और बहुत सारी PDFs और इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी आपके एग्जामों से रिलेटेड होती हैं वहाँ साझा की जाती हैं। धन्यवाद।